अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत तो ऑफिस से होंगे। दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग वीडियो जो इस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। पहले तो सोसाइटी का बैकग्राउंड या पेरेंट्स का बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं कि पेरेंट्स से कोई पूछ लेता है कि बच्चा क्या कर रहा है, या हत्ता कि पेरेंट्स ही बच्चे से पूछ लेते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो, तो वो कहता है कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वो ही इलेक्ट्रिशियन। नहीं नहीं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेगाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, पावर टेलीकॉम वाली इंजीनियरिंग। हाँ वही बिजली की दुकान डालोगे, मतलब ये स्विच ये चीज़ें रखोगे तारे शारे। नहीं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और हाँ ना, वॉशिंग मशीन सही करोगे, ये ट्यूबवेल पंप्स वगैरह सेट करोगे ना। ये है हमारा सोसाइटी का बैकग्राउंड, ठीक है। अब कोई भी आप में से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को समझना भी चाहिए। पहले तो अभी आप लोग यूट्यूब पे सर्च करें ना, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इंग्लिश में आ जाएगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दिस 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 ब्ला 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 ब्ला। आप वो भी एफएससी वाले लेवल वाले बच्चे। अगर आपको मैं आपको एफपीजीए की बात कर दूँ, एसटीएम की बात कर दूँ, आपको अभी नाम भी नहीं पता होंगे, आप कहेंगे कि भाई पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये टोटली जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा आपकी मेंटेलिटी के ऊपर। आप भी एफएससी बैकग्राउंड से हो, मैं आपको समझ लूँ कि आप किस बैकग्राउंड से होते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि अगर एफएससी में अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती है, एफएससी में आपने ये चीज़ें पढ़ी ही हैं, देन आपके लिए इलेक्ट्रिकल वन ऑफ द बेस्ट चॉइस, ठीक है। मैं आपकी एफएससी को रिलेट करूँगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ, ठीक है। दूसरे लोगों की तरह नहीं कि मैं बड़ी बड़ी बातें करने लग जाऊँ ना, कि आपको कुछ समझ ना लगे, बस आप मोटिवेशन लेके जाओ और बाद में जब यूनिवर्सिटी में आ जाओ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने, तो तब कोई कोर्स का कंटेंट ही ना समझ लग रहा हो कि ये क्या कोर्स चल रहा है, ना दिमाग से ऊपर से चीज़ें जा रही हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का इस वक्त हमारे इस पाकिस्तान में ये ऑल ओवर द वर्ल्ड बूम आया हुआ है। किसकी वजह से? आपके पास एक आ जाती है एआई, एक आ जाती है एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और रोबोटिक्स वो ऑलरेडी पहले ही से ही थी, लेकिन वो एआई की वजह से उसका बूम ज़्यादा हो गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो सीएस है, इस वक्त ना मैं फील्ड के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं वहाँ लोगों को देखता हूँ कि लोग जो वहाँ काम करने आते हैं वो आईसीएस मतलब आपके पास कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल वालों के साथ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। हमने इस वक्त ना इलेक्ट्रिकल वो कंप्यूटर साइंस को या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को या साइबर सिक्योरिटी को या बीएसआईटी को, उसमें कुछ समझा हुआ है, पता नहीं क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिस्टम एंड पे वही है, सही है, एक फील्ड है। मैं उस फील्ड की ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि वो मेरी फील्ड नहीं है। मेरी फील्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो मैं सब वो इसी के ऊपर ही बात करूँगा। लेकिन मैं बात बता रहा हूँ कि मैं फील्ड में इस वक्त काम कर रहा हूँ, तो कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ बैठ के काम कर रहे होते हैं, वो हमारे साथ देख रहे होते हैं कि ये वोल्टेज करंट किस तरह मेजर अप कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग दिस इज नॉट द गेम, ठीक है। प्रोग्रामिंग को किसी सिस्टम के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, वो सिस्टम आप लोगों ने प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब किसी फर्म किसी कंपनी के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है कि वो कहे कि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए एक नया एम्प्लॉय लेना है, सीएस के कंप्यूटर साइंस के लिए एक नया एम्प्लॉय लेके आऊँ। वो कहते हैं ऑल इन वन, मुझे एक ही बंदा चाहिए जिसमें सब कुछ हो, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैं ऐसे किसी को टारगेटिंग नहीं कर रहा, लेकिन मैं कुछ समझता हूँ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कुछ इस साइड पे है, लेकिन सीएस का अपना स्कोप है, सीएस की अपनी एक इन्फॉर्मेशन है, सीएस का एक अपना डीलप आइडिया है, जिसके ऊपर मैं बात नहीं लेके जाऊँगा, ठीक है। चले एफएससी लेवल पे मैं सारी बुक्स को नहीं लेके आऊँगा, मैं एफएससी लेवल पे सिर्फ पार्ट 2 की फिजिक्स की बुक को लेके आऊँगा, ठीक है। जो अभी पार्ट 1 की बुक है फिजिक्स की, वो मैं समझता हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल एरिया वाली साइड को डील करती है। जो फिजिक्स की पार्ट 2 की बुक है वो मेनली वे में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को डील करती है। अगर आप समझते कि मेरी इस फील्ड में इस चीज़ को पढ़ते वक्त कुछ मोटिवेशन या कुछ इंस्पायरेशन आती है, देन आप चुप करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपनी फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके एफएससी के दौरान। आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या करना है, एंड पे आगे कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाऊँ, इलेक्ट्रिकल में जाऊँ, सीएस में जाऊँ, किस में जाऊँ पता ही नहीं होता, सिविल में जाऊँ, ये आपको पहले ही से बना लेना चाहिए कि अभी भी कोई इतना इशू नहीं है। आप अपने 1-2 दिन बैठें, अपने आप को टाइम दें, सोचें कि मैं किस लिए बनाया गया हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो बिल्डअप करें। मैं इंशाल्लाह आपको लेके चलता हूँ, इंशाल्लाह आपको कुछ पता लगता जाएगा। जैसे कि पार्ट 2 में आपका पहला चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड।
अब उसमें कूलम्स के बारे में, कूलम लॉ क्या होता है, इसी तरह बेशुमार चीज़ें आपके कैपेसिटर से रिलेटेड टॉपिक्स आ जाते हैं। ये बेसिकली कंसेप्ट है। अगर इनको कंसेप्ट समझते हैं कि ये चीज़ें इन प्रैक्टिकल वे में किस तरह इम्प्लीमेंट होती है, एक बात को एक बेसिकली साइंस है, साइंस की डेफिनेशन है। इस साइंस की डेफिनेशन को आपने इलेक्ट्रिकली वे में इम्प्लीमेंट करना है। कि आपसे कोई नहीं पूछेगा कि भाई I=dQ/dt प्रूफ करके देखो, ये नहीं पूछेगा। लेकिन इसकी जो बैकग्राउंड नॉलेज है आपको पता होना चाहिए, जो एक इंस्पायरेशन देती है कि चार्ज ओवर टाइम किस तरह एक करंट को डील कर रहा होता है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब ये इस एरिया को टारगेट कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर। अगर ये अच्छा लगता है देन आपको यहाँ आ जाना चाहिए। इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है आपके पास, इसमें ओहम्स लॉ IR, मतलब वोल्टेज का करंट के साथ रेजिस्टर क्या होता है, बस इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है इसको देख के आपके पास कुछ इंस्पायरेशन आती है, तो देन आपको यहाँ आना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला चैप्टर आ जाता है, बहुत मज़े की चीज़ आती है। फोर्स ऑन ट्रिपल C, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर। और करंट कैरिंग कंडक्टर को करंट पास करो, इसमें फोर्स कैसे जनरेट हो रही है तो FSC लेवल पे एक लॉन्ग क्वेश्चन। लेकिन इसके पीछे जो एक नॉलेज है, जो एक अच्छे कॉलेजेस मतलब इस चीज़ पे मैं उनको अप्रिशिएट करूँगी कि वो इस चीज़ को कंसेप्ट बिल्डअप करवाती हैं, वो आपके मतलब सोच पैदा करते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर फोर्स किस तरह आएगी। ठीक है, इसमें आपके पास फ्लक्स के बारे में कुछ चीज़ें आ जाती हैं, सोलेनॉइड के बारे में, मैग्नेट से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं कि मतलब बेशुमार कंसेप्ट है। अगर कंसेप्ट को इलेक्ट्रिकली वे में सोचते हो तो देन आपको ये चीज़ ये फील्ड परस्यू करनी चाहिए। उसके अलावा सबसे जो मेरी इंस्पायरेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें आपके पास EMF आ जाती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, वह लेंजेस ला आ जाता है। सही है, हर चीज़ के खिलाफ मुखालिफ ये क्या है। ठीक है, इसके बाद DCAC, मतलब कभी यहाँ बैठे हो ऊपर आपके सामने फैन चल रहा होता है, तो सोचो यार पीछे से 220 वोल्ट आ रही है। ये मैं आपके लेवल की बात कर रहा हूँ, अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को मैं इंशाल्लाह आगे लेके जाता हूँ, इंशाल्लाह पूरा कंसेप्ट आपका ठीक करूँगा। 220 वोल्ट आ रहे हैं, क्या इसके अंदर क्या एक रॉकेट साइंस है कि वो एक चीज़ डूबी जा रही है, हवा आ रही है, कौन है ये कोई सोच, ये ख्याल, ये इंस्पायरेशन आती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके अलावा मतलब बेशुमार चीज़ें, आप इन चैप्टर्स को पढ़ें, इन चैप्टर्स को इलेक्ट्रिकली वे में सोचें, कुछ समझ आ जाएगी। मेरे लिए एक और चीज़ है PNP NPN जंक्शन, मतलब पढ़ा ही होगा, थायरिस्टर नहीं पढ़ा होगा, ट्रांजिस्टर पढ़ा होगा, डायोड पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब मतलब ये क्या चीज़ है, ये आपके पास आ जाती है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक फील्ड है, उससे रिलेटेड की कुछ बातें हैं। मतलब ये आपको चीज़ें पता होना चाहिए कि मतलब ये डायोड होते क्या है, डायोड को इम्प्लीमेंट, मतलब अभी मुझे कोशिश कर वही कर रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें बताऊँ जो आप इस वक्त ग्रैस्प कर सको, ऐसी चीज़ें तो बताओ जो ऊपर से जा रही हो। ठीक है, डायोड क्या होते हैं, डायोड की फंक्शनैलिटी इलेक्ट्रिकली वे में किस तरह चल रही होती है, ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, जैसा कि भी मैंने बात की पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, अब डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेनली पाकिस्तान में 3 से 4 फील्ड में ना सब डिवाइड हो जाती है। पहले आपके पास आती है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स को आप सब डिवाइड भी कर सकते हैं मेगाट्रॉनिक्स वाली साइड, जो कि एक नस्ल में एक आम तौर पे एक अलहदा सी फील्ड है मेगाट्रॉनिक्स, जिसे आपको रोबोटिक्स की फील्ड कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स को सब डिवाइड किया जा सकता है मेगाट्रॉनिक्स वाली साइड। देन आपके पास एक पावर वाली इंजीनियरिंग आ जाती है, मतलब इन डेप्थ बताऊंगा कि पावर इंजीनियरिंग क्या होती है। इसके बाद टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आ जाती है, कुछ एक दो और एडअप कर लें, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट नाम से उसको इंजीनियरिंग परस्यू की जाती है, लेकिन वो पीछे से इलेक्ट्रिकल ही है। ठीक है, अब मेनली वे में अब मैं बात करता हूँ व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के नाते, फाइनल ईयर का स्टूडेंट्स होने के नाते सब वो जितना मेरे पास नॉलेज है, उस नॉलेज को मैं आप लोगों के नॉलेज में अमेंडमेंट करके उस लेवल पे बात करूँगा कि जिस लेवल पे आप लोगों को समझ भी लग जाए। ठीक है, बहुत से लोग सुनने वाले होंगे जो मेरे सीनियर होंगे, की बात यही होगी कि मैं आपके लेवल के ऊपर बात रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, इंजीनियरिंग को अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की मेजरली बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब पहले पावर की बात कर ले तो पावर इंजीनियरिंग बेसिकली जो आपको ट्रांसफार्मर वाली लाइन्स आ रही होती हैं, ट्रांसफार्मर ग्रिड स्टेशन से उसकी जो वोल्टेज आते हैं, हाई वोल्टेज को आपने मतलब ये मैक्रो लेवल पे एक चीज़ें हैं, क्या मैक्रो लेवल पे किस तरह चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो,
आपके पास 440 वोल्ट आ रहे हैं, 11 केवी आ रहे हैं, वो आपके पास जो आपके घर के जो मीटर्स हैं उसमें जो वोल्टेज आ रहे हैं वो किस तरह आ रहे हैं, वो जो ग्रिड स्टेशन की लाइंस आ रही हैं, ये सब कुछ जो इन चीज़ों को देख रहा होता है, इसमें आप बहुत स्कोप है, बहुत ज़्यादा चीज़ें एडअप होती जा रही हैं। ये साइड आ जाती है पावर इंजीनियरिंग, मेनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो ब्रांच है पावर इंजीनियरिंग उसमें आ जाती है। उसके बाद आपको पता है टेलीकम्युनिकेशन में आप बस ये समझ लें कि अगर मैं आपसे वे टू कम्युनिकेट, मैं आपसे किस तरह बात करूँ, सिग्नल किस तरह, मेरी आवाज़ किस तरह ट्रांसमिट हो रही है एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में, तो इसको अगर ब्रॉडर व्यू में देखें तो ये है टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मेरी फील्ड भी यही है, तो मैं इस फील्ड पे ज़्यादा अच्छे तरीके से इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके नॉलेज के ऊपर अमेंडमेंट करते हुए बात करूँ। एनालॉग और डिजिटल किसी को नहीं पता होगा, एफएससी वाले हो, लेकिन फिर भी किसी को पता होगा। एनालॉग मतलब आपके पास एक सिग्नल आ रहा है, ठीक है, डिस्क्रीट सिग्नल है, कंटिन्यूस सिग्नल है। अब पता नहीं ये भी शायद बातें पता हो। डिस्क्रीट मतलब 0-1। अब जो एक होता है एनालॉग, एक होता है डिजिटल। जो डिजिटल होगा वो 0-1 की फॉर्म में होगा, ठीक है, ये वेव समझ लाती होगी। इसके साथ आपके पास आता है एनालॉग, एक कंटिन्यूस सिग्नल होगा। एनालॉग वाली फील्ड में मतलब इन डेप्थ अगर चले जाएं तो ये आपके पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीज़ें आ जाती हैं, या डिजिटल में भी वो इस्तेमाल होती है, लेकिन मेनली वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली साइड आ जाती है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब माइक्रो लेवल पे आपने चीज़ें देखनी हो, माइक्रो लेवल पे जो मैंने पीएनपी, एनपीएन, डायोड, ट्रांजिस्टर्स की बात की, इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीज़ें जो आपके माइक्रो लेवल पे आप चीज़ों को डिस्कवर या ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। इसमें और भी एनालॉग में चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मैं इसको इतना डेप्थ में लेके जाता। जो इस वक्त बूम आया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मेजरली एक एरिया के ऊपर, वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को आगे हम ना डील करते हैं। आपके पास आते हैं कंट्रोलर्स, जिसके ऊपर आप डिजिटल डाटा इम्प्लीमेंट करते हो। इसमें कंट्रोलर मतलब दो चीज़ें आती हैं। एक होते थे FPGA, सिस्टम ऑन दी चिप्स, कि आप सिस्टम डिज़ाइन करते हो, एक चिप खुद डिज़ाइन करते हो। एक होता है माइक्रो कंट्रोलर, से ये दो एरिया हैं। सिस्टम ऑन दी चिप्स, एक चिप्स खुद डिज़ाइन की, आपने खुद बनाई, ये मेरा ये चिप है, ये फला फंक्शनैलिटी के लिए काम करती है। मतलब ये आपके पास मैं एक चीज़ भी दिखा देता हूँ, जैसे कि ये आप ये देखिए, पता नहीं आपको इस वक्त नज़र आएगी या नहीं, मतलब ये आपके पास एक माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। इस माइक्रो कंट्रोलर का क्या काम है कि आपने डाटा की मैनिपुलेशन करनी है। अब डाटा की मैनिपुलेशन किस तरह हो सकती है मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है, हम बात करते हैं रोबोटिक्स वाली साइड पे। एक रोबोटिक्स में ऑलरेडी बूम था। रोबोटिक्स पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फेमस थी, लेकिन पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस होती जा रही है। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग क्या होती है। अब एक आपने रोबोट बनाया है, रोबोट में उसका एक हैंड है, ठीक है। अब इसमें मैं AI का भी इस्तेमाल करूंगा, देन आपके पास रोबोटिक्स वाली साइड का भी लेके आऊँगा। अब ये जो सा हैंड है, अब लेट्स सपोज इसने यहाँ से कोई चीज़ पिकअप करनी है, ठीक है, ये एक चीज़ है, इसको पकड़ना है, ठीक है। अब इसमें AI का क्या काम होगा कि इसको कैसे पता होगा कि मेरे यहाँ जाना है, यहाँ जाके इस चीज़ को पकड़ लिया, इसे कैसे पता लगा। ये कोई इंसान तो नहीं है, तो अल्लाह ताला ने बनाया कि भाई यहाँ से ऐसे जाके ऐसी चीज़ पकड़ी जा सकती है, ठीक है। अब इसमें AI का मेनली ऊपर से थोड़ा बहुत बता दें, कंप्यूटर विजन होगी, आप इसका इमेजेस का डाटा कलेक्ट करोगे, इमेजेस का डाटा प्री ट्रेन करोगे अपने वाले डाटा के गिवन सेट के साथ, उसको कोरिलेट करोगे, देन आपको पता लगेगा कि फलां इस डायरेक्शन में इतने लेट लॉन्ग एल्टीट्यूड के साथ एक फलां चीज़ पड़ी, आप उसको जाके पकड़ लोगे, ठीक है। अब पकड़ना जो काम है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स वाली साइड, माइक्रो कंट्रोलर वाली साइड, कि ये आपके पास हैंड है, ये हैंड में कोई हड्डियाँ तो नहीं लगी होंगी, इसमें मोटरें लगी होंगी। अब ये जो मोटर वाला जो कंसेप्ट है यार, वो किस तरह यूज़ होगा कि मोटर को किस स्पीड के साथ रोटेट करना है कि ये चीज़ यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर ये जो से आपके पास इसे हैंड कहते हैं, ये इसमें भी मोटरें लगी होंगी, ये किस तरह जुड़े कि ये चीज़ पकड़ ले, तो ये चीज़ पकड़ के यहाँ आए, आगे जाए। ये है रोबोटिक्स वाली साइड, मतलब ये है मेनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रॉनिक्स वाली साइड। अब इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें वो आपने डिज़ाइन करना है, उसको किस तरह डिज़ाइन करना है, कितने PWM के साथ आपने उसकी स्पीड वगैरह किस तरह आगे प्रोसीड करना है कि ये चीज़ें पूरा मैनिपुलेट हो रही होती हैं। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन में भी बता रहा हूँ कि ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको पता हो। एक ड्रोन है,
ड्रोन ये सब लोग देखते हैं कि वो मतलब वो क्रिकेट का मैच चल रहा होता है, वो ड्रोन से सारी एनिमेशन चल रही होती है, वो किस तरह हो रही होती है, वो किस तरह वीडियोग्राफी वगैरह हो रही होती है। वो था एक ज़माना, अब ज़माना आ गया दूसरा, ऑटोनोमस चीज़ें चल रही हैं, ऑटोमेटिकली चीज़ें खुद चल रही हैं। अब एक बार ड्रोन है यहाँ है, उसको कैसे पता लगेगा कि भाई ये लोग बैठे हैं, इनकी मैंने तस्वीरें बनानी, ये ग्राउंड है कि मैंने यहाँ तस्वीरें नहीं बनानी। उसमें भी आप एआई आर्टिफिशियल का काम कर रहे हो। वो ड्रोन को जिस स्पीड के साथ आपने उसकी जब मैनिपुलेट करना है, वो आपने जो उसको पीडब्ल्यूएम देनी है, उसको घुमाना है, वो सारा जो चीज़ें हैं उसके पे आपके दिमाग में एक फ्लाइट कंट्रोलर होता है जो इस चीज़ को लेके आगे डीलअप कर रहा होता है। मेजरली ये होगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आगे इसमें बेशुमार फील्ड है, मैं मेनली उन चीज़ों को टारगेट किया कि आपको नॉलेज इन डेप्थ पता लगे होता क्या है। अब आ जाते हैं यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में जब आते हो तो इसमें थोड़े बहुत कोर्स कंटेंट की भी थोड़ी बहुत बात कर लें कि कोर्स कंटेंट आप क्या आके पढ़ोगे। किसी भी फील्ड में चल लो, कोई भी फील्ड हो इंजीनियरिंग की, उसमें आपने डेरिवेटिव इंटीग्रल को तो आपकी जान कभी ज़िंदगी में नहीं छोड़ेंगे ना। डेरिवेटिव और इंटीग्रल, कैलकुलस 1 कैलकुलस 2 ये वाला तो कोर्स कंपल्सरी है आपका होगा हर इंजीनियरिंग वाली साइड पे, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओगे ये भी मतलब स्टार्टिंग के कोर्स हैं, मेनली इसके आगे बहुत से कोर्सेज वगैरह आते हैं। अभी मैं स्टार्टिंग के कोर्स बता रहा हूँ। इसके बाद आपके पास आ जाएगी फिजिक्स से रिलेटेड जो आपने चीज़ें पढ़ी हुई, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। जो कुछ एफएससी में पढ़ा है ना, दोबारा से आगे पढ़ोगे। अभी जैसे कि मैंने अभी एक कूलम लॉ के बारे में आपको बताया था, चार्ट्स के बारे में बताया था, इसी तरह आपके पास मैंने लेंसेज लॉ, ईएमएफ के बारे में, ये सब चीज़ें आगे पढ़ोगे। कोई नई चीज़ नहीं आ जाएगी, कोई नई डेफिनेशन नहीं आ जाएगी। जो चीज़ें मैंने वहाँ बताई थी कि इलेक्ट्रिकली वे में किस तरह सोचते हैं, बस वो यहाँ आपको वो सिचवाएंगे कि किस तरह ये चीज़ है। एक साइंस के लोगों ने इसको आज़ाद किया है, आपने इलेक्ट्रिकली वे में किस तरह से काम लेना है। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, पूरी डिग्री नहीं आप छोड़ोगे इसको। डी इज इक्वल टू आई आर, पूरी डिग्री नहीं छोड़ोगे। ये नहीं है कि आपने इस पर सिस्टम में कुछ नया बना देना, चीज़ें वही हैं, इम्प्लीमेंट करने का तौर तरीके चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि जो आपके मेन कोर्सेज हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को डील कर रहे होते हैं। मैं मेनली थोड़े बहुत बताऊंगा, ऐसे इन डेप्थ में नहीं लेके चलूँगा। मतलब जो भी मैंने पीछे एप्लीकेशन बताई है कि वायरलेस कम्युनिकेशन किस तरह, मतलब ये एरिया है कि डाटा को आपने वायरलेसली किस तरह कहाँ कैसे भेजना है। तो ये आपने कोई इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, ये इन्फॉर्मेशन आगे किस तरह ट्रांसमिट होगी, ठीक है। ये कुछ इसके कोर्सेज हैं, ये कोर्सेज के कुछ मतलब ये अब मेन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर्स हैं, वो एक ओवरव्यू था, ठीक है। कोर्सेज वो भी पढ़ोगे। देखिए ये कोर्सेज हैं जो मेन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को डील करते हैं। जैसा कि मैंने माइक्रो कंट्रोलर की बात की, माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड कोर्स होता है कि माइक्रो कंट्रोलर को आपने किस तरह उसको चलाना है, किस तरह उसको इन पर्सन यूज लेके आना है। इसी तरह मैंने एफपीजीए की बात की। एफपीजीए मतलब प्री प्रोग्रामेबल गेट एरे, सिस्टम ऑन दी चिप्स। आप किस तरह सिस्टम ऑन दी चिप्स को डिज़ाइन करते हो, और ये आप सब चीज़ें इसमें आगे पढ़ोगे। मैं बेसिकली नाम तक रखूँगा। आगे आप पे रोबोटिक्स का एक अलग पूरा एक कोर्स होगा, ठीक है। रोबोटिक्स में आप चीज़ें पढ़ोगे कि चीज़ों को डिज़ाइन वगैरह कैसे करते हैं, रोबोट की फंक्शनैलिटी किस तरह परफॉर्म की जाती है। देन आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ोगे, जिसमें आप ये चीज़ें पढ़ोगे कि अगर जैसे कि ये आपने पढ़ा ही हुआ है स्केलर वेक्टर वाली नोटेशन में, उसमें मेनली आप वेक्टर वाले में काम कर रहे होगे। अगर ये किसी चीज़ का एक प्रोजेक्शन है, उसकी जो एंगल है वो एक्स पे पा रहा है, वाई का प्रोजेक्शन किस पे पड़ेगा, देन इसका कितना एंगल होगा, अगर ये एंगल इतना यहाँ आ जाएगा, तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। तो एक टॉर्क वाली लेवल पे कि इस पे कितना टॉर्क लगेगा, ये है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाली साइड आ रही है। इस तरह जैसे भी मैंने बात की पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इसी तरह ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीज़ को डील करेगा कि पूरा एक कोर्स जिसमें आप पीएनपी चीज़ें, मतलब ये एनपीएन पीएनपी डायोड थायरिस्टर्स स्विचेस वगैरह के चीज़ें बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बस अभी ऊपर तक है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब डिस्क्रीट, मतलब माइक्रो लेवल पे आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, उस पर कंट्रोल सिस्टम आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी जिस पे मैंने बहुत डिटेल से बात की थी कि कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल चीज़ें किस तरह कंट्रोल होंगी, किस तरह चीज़ें फ्लक्चुएट होंगी, वो कंट्रोल सिस्टम वाली चीज़ों को डील करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अपनी आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है। ये नहीं कहना किसी फील्ड को कि यार इस फील्ड का स्कोप नहीं है, इसका स्कोप है, इसका स्कोप किसी का नहीं है। स्कोप इंसान का खुद होता है, स्कोप आपने खुद बनाना होता है। फील्ड ही होगी, स्कोप आपकी तरफ से प्री डिफाइन होगा, ठीक है। होपफुली ये वीडियो अच्छी लगी होगी सब लोगों को। ओके भी, अल्लाह हाफिज़।